आज कहानी है एक ऐसे महान व्यक्ति की जिसने भारत की स्वतंत्रता के जग में एक नया मोर्चा दिखाया, लोगों को जगाया, लोगों को उत्साहित किया। कलकत्ता की मिट्टी में जन्मा यह युवक एक दिन भारत की आत्मा को झकझोर देने वाला योद्धा बन जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। और क्या वो एक मसीह व्यक्ति होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। आइए हम आज बात करेंगे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिसे लोगों ने भुला दिया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका विजनरी रेडियो एंड टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है भारतीय क्रिश्चियन स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास। पहले इस इतिहास पे बात जब हम कर रहे हैं तो उससे पहले एक जरूरी बात आती है। हमारे भारत को पढ़ाने वाले, लिखाने वाले क्रिश्चियन मिशनरियों के खिलाफ आज भी इतनी सारी आवाजें उठती हैं, बल्कि उस आवाज को हर तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। क्रिश्चियन मिशनरियों को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भारत का इतिहास जो है, यानी कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले खड़े होने वाले क्रिश्चियन लोग थे, मसीह सेवक थे। और यहाँ तक कि आपको शायद पता ना हो, जो बात मैं आपको इस प्रोग्राम के जरिए बताना चाहता हूँ, कई सारे ऐसे लोग थे जो भारतीय भी नहीं थे, वो विदेशी थे, विदेश से भारत में आए और क्रिश्चियन लोगों को, नए विश्वासियों को सिखाया, उनको बढ़ाया और उन्हें प्रेरित किया कि वो भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ें। भारत में आज जितनी भी बातें चल रही हैं, उनमें से आज की हमारी सरकार जिसे हमने चुना है, इस सरकार ने अभी जो इन दिनों जो रायता फैला रखा है, उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। हर कोई उसके विरोध में, हर कोई। लेकिन क्या करें? क्या वोट वाकई में चोरी हो रहा है? हम अपनी सरकार चुन पा रहे हैं या फिर कोई और ही अपनी मर्जी से अपने आप को चुन लेता है? पर जो भी हो, आइए हम आज बात करेंगे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिसे लोगों ने भुला दिया। आज कहानी है एक ऐसे महान व्यक्ति की जिसने भारत की स्वतंत्रता के जग में एक नया मोर्चा दिखाया, लोगों को जगाया, लोगों को उत्साहित किया। उस व्यक्ति का नाम था उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय न्याय और राजनीति के इतिहास में एक अडिग पहाड़, एक अमिट नाम, ऐसा नाम जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। लोग भुला देते हैं, बोलते हैं क्रिश्चियंस ने क्या किया, लेकिन असलियत जो है, आज वो हम बात करेंगे। 29 दिसंबर 1844 को कलकत्ता की मिट्टी में जन्मा यह युवक एक दिन भारत की आत्मा को झकझोर देने वाला योद्धा बन जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी ने इस बारे में विचार भी नहीं किया था। और क्या वो एक मसीह व्यक्ति होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। उनका जीवन केवल एक वकालत की किताबों में नहीं बीता, बल्कि आजादी की दीवारों पर लिखा गया। ऐसा नाम जो लोग देखकर और सुनकर घबरा जाते थे। ये बात बहुत बार लोग नहीं करते, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है जो छुपती नहीं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। उमेश चंद्र बनर्जी केवल वकील नहीं थे, वो एक आवाज थे, एक ऐसी आवाज जो ब्रिटिश साम्राज्य की अदालतों में गूंजती थी और करोड़ों भारतीयों के दिलों में उम्मीद जगाती थी, क्योंकि उम्मीद लोगों के पास नहीं थी, उमेश चंद्र उनकी उम्मीद थी। उनके शब्दों में आग के जैसे एक भावना थी, उनकी वकालत में क्रांति थी। लोग उनकी बात को सुनकर कहते, क्या ऐसा भी होता है? क्या सच में ये हमारे लिए बात है? हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि इसके बारे में किसी को जरूरत नहीं थी। जैसे ही वह अदालत में प्रवेश करते, लगता जैसे इतिहास थम गया हो। ठीक फिल्मों के जैसे लोग एकदम सन्न रह जाते, देखते रह जाते कि अब क्या सुनने को मिलेगा। भारत का पहला भारतीय सरकारी वकील, पर उसकी असलियत क्या है? उनकी पहचान केवल यह नहीं थी कि वो एक वकील थे। उनका पहला सबसे बड़ा मुकदमा था भारत के स्वतंत्रता सेनानी सोमेंद्र नाथ बनर्जी का बचाव। यह केस केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं था, वह था आजादी और झंडे को ऊंचा करने का पहला साहसिक कदम। ऐसी बातों में और ऐसे समय में जब सब कुछ आपके खिलाफ खड़ा हो और कोई आपके साथ कैसे खड़ा हो, और वो भी एक सरकारी वकील। लेकिन उमेश चंद्र कुछ और थे। लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ भारतीय अदालतों तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने अपनी आवाज इंग्लैंड में भी उठाई। हाँ, वही इंग्लैंड जो ब्रिटिश साम्राज्य का दिल है, जहां से सब कुछ चलता था, वो जो मेन ऑफिस था। उन्होंने उस हाउस ऑफ कॉमन्स का 2 बार चुनाव लड़ा और हार मिलने पर भी उनका साहस कभी नहीं टूटा। वो जानते थे कि वो जीतेंगे नहीं, और लोगों की चाल थी उनके पीछे उन्हें हराने की। वो मानते थे कि हर एक हार एक नई शुरुआत की बात है। उनकी सोच ही उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। ना जानते हुए भी कि उन्हें हार मिलेगी, लेकिन वो फिर भी लड़ते ताकि दूसरों को उत्साह मिले। उन्होंने सरकारी जज बनने की पेशकश भी ठुकरा दी। लोगों ने उनको कहा, और ये लोगों की चाल थी, कि उन्हें सरकारी जज बनाकर सरकारी नियमों के अनुसार बांध दे, लेकिन वो ऐसे कामयाब नहीं। वो जानते थे कि वो क्या करेंगे।
क्योंकि उनका मानना था कि हमें अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। उनकी सोच बिल्कुल साफ थी, क्लियर थी, कुछ भी उनके मन में शंका नहीं थी। हमें अपनी शर्तों पर जीना है और न्याय की लड़ाई खुद लड़नी होगी, कोई और हमारे लिए नहीं लड़ेगा। ये उनकी साफ और सीधी सोच थी। 1902 में वोमेश चंद्र बनर्जी इंग्लैंड गए और वहां प्रीवी काउंसिलिंग ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लड़े। और यह आसान बात नहीं थी, एक भारतीय के लिए इतने बड़े न्यायालय में जाकर एक केस लड़े। पर उनकी असली लड़ाई अदालतों में नहीं थी, उनकी असली लड़ाई थी भारतीयों की मानसिकता को बदलना। बहुत सारे भारतीय उस समय ऐसे थे जो कि जैसी परिस्थितियां उसमें जीना चाह रहे थे, जैसे कि आज भी हो रहा है, जो चल रहा है वो चलने दो, हमें कोई मतलब नहीं। उन्हें विश्वास था हमें अपनी लड़ाई, अपनी आवाज खुद उठानी होगी, अपना हक लेना होगा। और इस हक के लिए उन्होंने हर मोर्चे पर संघर्ष किया, वो संघर्ष जो एक सच्चा भारतीय करता है। ऐसे संघर्ष दबा दिए गए, आज के दिन तक छुपाए जा रहे हैं। और हमारे देश के कुछ नेता जो रसगुल्लों के समान खड़े होकर कहते हैं कि क्रिश्चियंस ने, मुस्लिम्स ने देश के लिए किया है क्या है। उन्होंने खुद को केवल वकील नहीं बल्कि क्रांतिकारी माना। 1892 में उन्होंने इंग्लैंड के संसद में चुनाव लड़ा और ये केवल उनका चुनाव नहीं था, यह था भारतीय साहस और उम्मीद का प्रतीक। सोचो, ब्रिटिश संसद में लड़ने के लिए चुनाव, एक व्यक्ति खड़ा, और क्या वो जीतेगा? वो जीते तो नहीं, लेकिन ये लड़ाई दूसरों के लिए साहस की बात थी कि देखो हमारा भी आदमी ऐसे खड़ा हो सकता है। आज भी लोगों को खड़े होने की जरूरत है सच्चाई के लिए, भारत के लिए। उनकी यात्रा केवल उनकी व्यक्तिगत संघर्ष की नहीं थी, उन करोड़ों भारतीयों की आवाज थी जिन्हें कभी सुना नहीं गया। ऐसे करोड़ों भारतीय आज भी हैं जो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात सिर्फ उनके मुंह तक दबकर रह जाती है। एक भारतीय वकील अंग्रेजी साम्राज्य की वो अदालतों के सामने खड़ा, लड़ा और जीता भी, हारा भी। क्या यह किसी फिल्मी कहानी से कम है? नहीं, ये फिल्मी कहानी के जैसा लगता है, लेकिन ये सच है मेरे प्रियो। ऐसी कहानी जो कि छुपा दी गई, जिसके बारे में बात नहीं की गई। 21 जुलाई 1906 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, पर उनका योगदान आज भी जीवित है। उनकी विचारधारा आज भी एक दीपक की लौ की तरह हमें राह दिखाती है, उत्साहित करती है, प्रेरित करती है। पर क्या हम अपनी प्रेरणा को सही रीति से इस्तेमाल में लाते हैं? शायद उनकी ये गाथा लोग भूल जाएंगे, लेकिन मैं आपको प्रेरित करूंगा, इसके बारे में लोगों को बताइए, उनके नाम के बारे में लोगों को बताइए। सच्चाई जो है वो पता होनी चाहिए। हमारे भारत के उन नायकों की कहानी सबको पता चलनी चाहिए। वोमेश चंद्र बनर्जी एक वकील से बढ़कर एक क्रांतिकारी, जिसने अपने शब्दों और न्याय के हथियार से भारत की आत्मा को जगा दिया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि हम भारतीय हैं, जो लड़ते हैं और जीतते हैं, कभी रुकते नहीं। सच्चा योद्धा तलवार से नहीं बल्कि सत्य और न्याय से लड़ता है। और भारत ऐसे ही चलता है और चलना चाहिए। होने दो कि कोई और भारत की इस अखंडता को तोड़ने ना पाए। आज अगर हम चुप रहे तो बहुत सारी चीजों को हम खो देंगे, हम खो चुके हैं। सच्चाई पर बात करें। भारतीय मसीह स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी देखते रहिए विजनरी रेडियो एंड टीवी पर, हर सप्ताह एक कहानी।